हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको हर बार बताया गया है कि आप लोग एनसीईआरटी और जो आपकी टेक्स्ट बुक है इन्हें कम से कम भी आप 3 रीडिंग दीजिए। 3 रीडिंग देने के पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। है क्या कि देखिए, दो चीज़ें आपके दिमाग में होंगी कि इस बार आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर करने के साथ साथ आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे संस्थानों के द्वारा आजकल एक इनिशिएटिव भी चल रही है कि भाई मिनिमम आप 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करिए, 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस तरह का पूरा जो है मार्केट में चल भी रहा है, मीम वगैरह सब चीज़ें। अब इसमें मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कब लगाना है आपको। मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी में आपने इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा है, जहाँ फिर आप ये मान के चलिए कि आपने पूरा जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, जो मॉर्फोलॉजी है, आपने इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन का सारा पढ़ लिया। अब उसके बाद जब आप एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगी एकदम। मान लीजिए कि आपने भारत के ही माउंटेन्स पढ़े हैं। अब उसी में जब आपको ईस्ट टू वेस्ट, हाइट के अकॉर्डिंग, नॉर्थ टू साउथ, या फिर पर्वत श्रेणियों के क्रम के अकॉर्डिंग जब आपको 4 to 5 या 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितना ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो है पढ़ने की स्किल बहुत बिल्डअप होगी। ठीक है, इसका एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने माउंटेन्स या हिल्स कवर किए भारत के, इसके अकॉर्डिंग फिर आपने क्या किया। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो आपने देखा कि एक तो जो क्वेश्चन का टाइप था ये था कि भाई कई सारे जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई के हिसाब से, हाइट के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन का टाइप ये था कि भाई ये नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट वगैरह इनके आपके क्रम पूछ लिए, ऑर्डर पूछ लिए गए। ठीक है, फिर उसमें कई बार ऐसा है कि सुमेलित करने के लिए बहुत बड़ी जो हिल्स हैं, जो आपके बहुत सारे माउंटेन्स की हिल्स हैं, उन्हें पूछ लिया गया कि कौन सी हिल्स किस माउंटेन पे है। ठीक है, या फिर कुछ नदियों वगैरह का उद्गम क्षेत्र भी जो है वो पूछ लिया गया पर्वत से कोरिलेट करके। तो इस तरह से ज़्यादा एमसीक्यूज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सारे टाइप्स पता चलते हैं, और यही टाइप्स जो होते हैं, इसी में से किसी ना किसी टाइप का क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलता है, और आप लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एमसीक्यूज ये क्वेश्चन सारा सॉल्व होता रहेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरा अच्छे से कवर करेंगे। पर एक बेसिक चीज़ है कि आपकी जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, देखिए ये पूरा आपका गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। जिस विद्यार्थी को भी अपना सिलेक्शन तय करना है इस बार, क्योंकि आप याद रखिए कि 30 सितंबर को अगर आपका प्रीलिम्स है तो ये आपका फिर उसी तरह से 15 नवंबर के आसपास रिजल्ट आएगा, और जनवरी फर्स्ट वीक में आपको अपना पूरा मेंस आपको इसमें देना होगा। मतलब जनवरी फर्स्ट वीक या फिर दिसंबर लास्ट रखा जा सकता है, लेकिन हर बार दिवाली, छठ पूजा, ये सारे त्यौहार भी रहते हैं, तो इसके चलते मान के चलिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका, और मार्च तक आपकी पूरी जो प्रक्रिया है पूरी कंप्लीट होगी। तो ये मामला सीधा चला जाएगा 2025 तक। तो आप ये एक बात सोचिए, अभी से मामला जो है आपका 2025 तक तब फाइनली आपका सिलेक्शन होगा जब आप 70 बीपीएससी में विद 1/3 नेगेटिव, जिस तरह का पेपर आ रहा है, 69 बीपीएससी आपके सामने खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रीलिम्स को बहुत ही सेफ मार्जिन के साथ क्रैक करेंगे, और पहले से आपने अपना 6 मंथ, मैंने आपसे कहा कि जनवरी से लेकर जून तक अगर आपने अपना मेंस बहुत अच्छा बिल्डअप कर रखा है, तभी आप 70 बीपीएससी में फाइनली सेलेक्ट होंगे। नहीं तो कुछ नहीं, आप पूरी लंबी एक प्रक्रिया में एक आशा बना के चलेंगे, आप प्री देंगे, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, और होने पर भी फाइनल सिलेक्शन मित्रों बहुत दूर की बात है। क्योंकि देखिए, फाइनल सिलेक्शन में याद रखिए आपके सामने GS1, GS2, चलिए ऑप्शनल तो आपको सिर्फ क्लियर करना है, इसके साथ जो ऐसे है, यहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ही सामान्य, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का कवर करके, जहाँ मुश्किल से 10 से 12 आंसर लिख के आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ हो चुका है। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि खास तौर पे करोल बाग में जो बीपीएससी का इस समय इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल यूपी पीसीएस बीपीएससी का एक जैसा इन्वायरमेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट भी जो यूपीएससी के हैं, क्योंकि अब पूरा पैटर्न देख रहे हैं कि यूपीएससी में भी हर साल 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े कंपटीशन में अब स्टेट पीसीएस अपर में आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, एसडीएम, डीएसपी, ये सारी, तो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का एक क्राउड बढ़ भी रहा है। तो आप मान के चलिए कि अब आप GS1, GS2, पहले के धर्रे पे जो होता था कि भाई 40 से 50 क्वेश्चन रट लीजिए, उसी में से रट रटा के आप 15 से 16 प्रश्नों का उत्तर लिख दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाता था, वो प्रक्रिया जा चुकी है।
अब आपके अंदर दोनों तरह की विद्या होनी चाहिए। एक तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, देखिए जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके 100 टॉपिक होंगे, ठीक है, उन पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होना, उस पे आपका पूरा एक नोट्स प्रिपेयर होना, और कम से कम जो वो 80 टू 90 जो मैंने आपसे कहा कि टाइप होते हैं, वो सारे 80 टू 90 टाइप के सारे क्वेश्चंस को आपने कई बार खुद बिना देखे लिखा हो, अपनी सेल्फ एक प्रैक्टिस दी हो। तो क्योंकि अभी जो 69th बीपीएससी का मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, मैं ये तक देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स में वाक्य वाक्य संरचना वर्तनी के आधार पे इतनी अशुद्धियाँ हैं कि एक एक आंसर में 25 तो शब्द ही गलत हैं। आपका आपका जो वाक्य संरचना है वो बहुत गलत है। बहुत सारी कॉपीज़ हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बहुत सारी कॉपीज़ के स्क्रीनशॉट नहीं, आपको कम से कम 200 प्लस कॉपीज़ ही स्टूडेंट्स की पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। आप देखिएगा, क्योंकि हर कॉपी का आपका देखना बहुत ज़रूरी है कि किस स्तर पे किस तरीके का कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ को, प्रैक्टिकल अप्रोच को समझने का प्रयास करिए कि आखिर वास्तविकता है क्या। एक चीज़ ये है कि जो आपको क्या करती है, फील गुड देती है, ठीक है। फील गुड तो ये है कि भाई ठीक है, फाइनली हम सेलेक्ट होंगे, ठीक है, फील गुड ये है। और वास्तविकता ये है कि जो एक रियलिटी है, रियलिटी ये है मित्रों कि सच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये परीक्षा आसान नहीं रही। जब तक मैंने आपसे कहा है कि भाई इस समय आपके पास ये समय है कि आप जनवरी से लेके जून तक आप लोग क्या करिए कि अपना मेंस बहुत अच्छा कीजिए। इसके साथ ही साथ आप लोगों को जनवरी से जून तक अपनी पूरी एनसीईआरटी, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी, पूरा टेक्स्ट बुक जो है आपकी, ठीक है, पूरी टेक्स्ट बुक आपको कम से कम 3 रीडिंग दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो लगभग आपने 70% जो कंटेंट या मटेरियल होता है मेंस का वो भी तैयार कर दिया। और आप जनवरी से जून तक अगर कम से कम 200 आंसर्स प्रैक्टिस कर लेंगे, बिना देखे लिखेंगे, आप इतना आंसर कम से कम लिख दीजिए सिलेबस पे, तो मान के चलिए कि आपका मेंस अपने आप में बहुत सॉलिड हो जाएगा। कुछ फंडामेंटल लेवल पे कमियां होती हैं जिन्हें कवर करने में कई बार आपको 2 से 3 बार परीक्षा में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये बैठने का क्रम भी इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करिए। अगर आपकी सोच में आपको सिलेक्शन चाहिए 70 बीपीएससी में, तो फील गुड से काम नहीं चलेगा, या फिर बहुत आलसी होने से काम नहीं चलेगा। मित्रों, आपके पास अगर आप सर्विस में भी हैं और आपको अपनी जॉब चेंज करनी है, देखिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा कम से कम 6 घंटे का। और मैं मानता हूँ वो स्टूडेंट जो मतलब सर्विस में नहीं है, दिन भर फ्री हैं, यार आप तो 12 से 14 घंटे तक पढ़ सकते हैं। जब आपको 70 बीपीएससी में फाइनली सिलेक्शन लेना ही है, आपको इसमें अपना एसडीएम डीएसपी तय करना है, तो आपके लिए 12 घंटे पढ़ना भी तो आसान है। आपको पढ़ना ही कितना है, आपको पूरे 365 दिन, बस 1 साल ही तो पूरी पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है। अगर आप अभी दिसंबर से स्टार्ट हों तो नेक्स्ट आपके दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मान के चलिए कि आप 15 महीने में आपके पास आपका जो एक ड्रीम है वो आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। तो इसको समझने का प्रयास करिए मित्रों। फील गुड से हट के रियलिटी में आ जाइए, क्योंकि रियलिटी में आपको मैं 3 चीज़ें बताता हूँ। ये 3 जो मंत्र हैं ये आप रट लीजिए। पहला मंत्र यहाँ पे क्या है? पहला मंत्र ये है कि भाई ये जो आपकी एनसीईआरटी है 6 टू 10th साइंस की, ज्योग्राफी, ओल्ड एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी जो एनसीईआरटीज़ है मैंने आपको बताया है। पूरी बीपीएससी की बुक लिस्ट की वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसे पेस्ट कर देता हूँ, आप उसे ज़रूर सुनिए। इसके अलावा मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको 3 बार पढ़ना ही पढ़ना है। सेकंड ये है कि भाई आप लोग क्या करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत बार पढ़िए, इससे बहुत मदद मिलती है। तीसरा मैंने आपको बताया है कि भाई जितना ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई सीमा नहीं है इसकी। आप डेली 150 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, डेली करिए। कम से कम मंथली ही आप देखेंगे कि आपने कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो मित्रों, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा फेज़ है। आप डेली अगर 50 टू 70 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सोचिए आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मान लीजिए जीएस में आपने एक थीम के तौर पे कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए जैसे लाइट है, लाइट चैप्टर है फिजिक्स का। अब आपने वो चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जब उसी चैप्टर पे बेस आप एनसीईआरटी बेस जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा लाइट पे आपकी जो पूरी कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होगी। इसलिए जो टाइप ऑफ डाटा होता है प्रेजेंटेशन का, या कॉमन सेंस, जो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमने 30 से 35 प्रश्नों का उत्तर अपने कॉमन सेंस
एलिमिनेटिंग टेक्निक से दिया है, वो टेक्निक जो एलिमिनेशन टेक्निक है, जो कॉमन सेंस से आता कहाँ से है, वो इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन से आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको अभी बताया कि भाई आपने एनसीईआरटी या किसी किताब से पर्वत तो पढ़ लिए, लेकिन आपने पढ़ा है सिंपल स्ट्रेट वे में कि अच्छा ये पर्वत है, यहाँ पाए जाते हैं। एक बंदा उसने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको 5 से 6 टाइप पता चल गए कि यार ये पर्वत ही नहीं पूछता, ये तो कई बार पर्वत श्रेणियों का क्रम भी पूछता है, कई बार पर्वत श्रेणियों की ऊंची चोटियाँ पूछ लेता है, कई बार तो कौन सी पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी है उसका उद्गम क्षेत्र पूछ लेता है, कई बार ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण उनका क्रम भी पूछता है। ठीक है, तो और कई बार तो ये उसके फॉर्मेशन में चला जाता है, कई बार तो एरा में चला जाता है, भैया कौन से युग का है, प्लिस्टोसीन का है, प्लायोसीन का है, मायोसीन का है, कौन से फेज का है। समझ रहे हैं आप, जो क्वेश्चन सॉल्व करता है उसको ये 6 टाइप पता होते हैं, और 6 के 6 टाइप पे जब वो प्रिपेयर होकर एग्जामिनेशन में जाता है तो उसका पर्वत का क्वेश्चन बिल्कुल डन होता है। आप समझने का प्रयास करिए कि एमसीक्यूज क्वेश्चन आखिर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए। मैं जो जड़ है, आखिर क्यों आप प्रश्न कम करके आ रहे हैं, अभी तक आपको पता चल गया होगा। तो मित्रों, पैरासल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे 70 बीपीएससी के लिए 30 फुल लेंथ के टेस्ट, इसी सारी कॉन्सेप्ट को देखते हुए 69th बीपीएससी को पिलर में रखते हुए, बेस में रखते हुए शुरुआत कर दी गई है। 100+ स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं। आपका भी स्वागत है, आप जरूर जुड़िए, और कम से कम टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए, ताकि करंट अफेयर और बहुत सारे पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं।